हरे कृष्ण प्रभु। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च साजनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। ओम श्री तुलसी नमस्तभ्यं यागच्छ सुब्रत नैऋत्य उपवेशनं पूजनं पतिगृहाताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्यं यागच्छ शुभपद उत्तरपूर्वया मध्यतिष्ठं गुणानि समर्पणम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तभ्यं यागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणार्मध्यतिष्ठं पूजं गुणाणमे। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्यं यागच्छ सप्रिय जाम्य भाग समाधिष्ठं पूजनं संग्रहणमे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्यं यागच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं स्वीकुरुष्यामि। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्यं यागच्छ सप्रिय पीठस्य भागे तिष्ठं पूजं गुणाणमे। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्मस्तभ्यं यागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं श्रीगुरुभ्यो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीवकाकुस्मिन् बालके गोस्वामी तुलसीदास रसायाः श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति नियंत्रित से विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। इति श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्रतीतेन आत्मनं कुर्यात् श्रीजुगल बीजमन्त्रं प्राणायाम कुर्यात्। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। जय श्री राम प्रभु। तो कल प्रभु जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हनुमान जी आके पहुंच गए लंका और माता जानकी के पास भी आके पहुंच गए। जानकी जी के पास पहुंच के उन्होंने जानकी जी को राम जी का जो मैसेज लेके आए थे हनुमान जी, वो पूरा मैसेज सुनाया उनको। फिर हनुमान माता विश्वास नहीं कर पा रही है कि इतना छोटा सा बानर है, ये कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे ये। फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया माता सीता को। फिर माता जी को विश्वास आया कि हाँ, अभी ये लोग कर सकते हैं, ये बहुत बलशाली है। अपना बल का प्रतीक दिखाया उनको। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, सुनु मात सखामृता नाही बल बुद्धि विशाला प्रभु प्रतापते गरुड़ खाय परम लघु ब्याला। बानरों के पास वैसे कोई खास शक्ति नहीं होती है माता, लेकिन अगर भगवान का आशीष मिल गया तो एक छोटा सा सांप भी बहुत बड़े गरुड़ को खाने का क्षमता रखता है, उतना पावरफुल होता है अगर प्रभु का कृपा मिल गया तो। मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलसानी आस सदिन राम प्रद जाना हो तुतात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल में संपूर्ण हनुमान जी का ये सब बातें सुन के सीता जी को बहुत आनंद मिला और हनुमान जी राम जी का प्यारे हैं ये बात जान के जानकी जी उनको आशीर्वाद दिए और बोले, तुम बल और सारे गुण अष्ट सिद्धि और नौ निधि जितने हैं और सबके तुम बहुत पावरफुल हो जाओ और सब लोग तुमको कंट्रोल में रहे। अजर अमर गुण निधि सूत हो करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु असिस निकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर अमर और सारे गुणों के भंडार हो जाओ और श्री रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करे। जैसे हनुमान जी सुने कि प्रभु जी का विशेष कृपा का आशीर्वाद मिला मेरे को, वो बहुत खुश हो गए। बार बार नाय से पद सीसा बोल बचन जोरी कर की सीसा अब कृत्य कृत्य उभय में माता आशीष तव अमर विद्याता। वो माता जी के चरण में बहुत बार प्रणाम किया हनुमान जी और बोल रहे हैं कि माँ, हमको पता है कि आपने जिसको आशीर्वाद दे दिया वो आशीर्वाद कभी अन्यथा नहीं जाता और कभी मिथ्या नहीं होता, वो अमोघ है। सुनहु मात मोहि अतिशय भोगा लागी देख सुंदर फल रोका सुनु सूत करहि विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी। लेकिन माता जी,
अभी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, हनुमान जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये अच्छे अच्छे जो सुंदर पेड़ लगे हैं फलों के, इनको देख के मेरे को बहुत भूख लगा। माता जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े राक्षस लोग सब पहरेदारी कर रहे हैं, तुम कैसे खाओगे? तिन्न कर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुख मानो मोहि माही। हनुमान बोल रहे हैं, अगर आप खुशी मन में, ऐसे नहीं फोर्सफुली, खुशी मन में मेरे को अगर बोलेंगे और परमिशन देंगे, तभी मैं जाके कहूंगा। और आप ये सब राक्षसों का, इन सब का कुछ भय मत कीजिए, ये सब मेरा कुछ नहीं कर सकते। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल खाहो। सीता जी देखी कि ये बल और बुद्धि दोनों में ये प्रवीण है, और इनका रोकने के कुछ फायदा नहीं है। बोली, जाओ बस, तुमको अपने मन में श्री राम जी को धारण करो, और तुमको जो मीठा लगे, जो अच्छा लगे, वो फल तुम खाओ। चले उनार सिरु पैठे उबागा, फल खाए सी तरु तय रे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करके वन के अंदर चले, अशोक वन में, और वो वहां जाके फल तोड़ के खा रहे हैं तो वो ठीक है, वो पेड़ों को भी तोड़ के फेंक दे रहे हैं। और वहां पे बहुत संख्या के योद्धा, जो पहरेदारी सिक्योरिटी गार्ड सब थे, सैनिक लोग, हनुमान जी उनमें से भी कुछ को मार दिए। जो उनको रोकने के लिए आया, हनुमान जी उनको भी मार दिए। और उनमें से जो बच गए, वो भाग के जाके रावण के पास पहुंचे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी। खाए फल अशुभ विपट उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिदारे। वो लोग जाके, जो कुछ सैनिक बच गए वहां पहरेदारी से, वो रावण के पास पहुंचे। वहां जाके अपना गुहारी कर रहे हैं, हे नाथ, एक बहुत बड़ा विराट वानर आया है अशोक वन में, और वो पूरा अशोक वन को ही उजाड़ दिया है। वो फल खा के, पेड़ों को तोड़ के, बहुत सारे हमारे सैनिकों को मार के मिट्टी में मिला दिया है। सुनि रावण पठाए भटनाना, ते ही देखी गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुरकात कछु आध मारे। ऐसे सुन के रावण को बहुत गुस्सा आ गया कि कौन आ गया हमारे लंका में, घुस गया और ऐसा काम कर रहा है। उनको देख के हनुमान रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजा, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, इन लोगों को भेजा जो उनके सेना प्रमुख थे। उनको देख के हनुमान और गुस्सा हो गए कि अभी मारने के लिए और लोग आ गए मेरे को। और उनको देख के सारे राक्षस को क्षण के अंदर, देखते ही देखते सारे राक्षसों को हनुमान जी मार गए। और उनमें से जो अधमरा बच गए थे, वो लोग फिर से रावण के पास जाके रिक्वेस्ट करने लगे। पुनि पठा हूं तही अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी विपट तही तरजा, ना ही निपाति महाधुनि गर्जा। और ये बात जब सुना, रावण गुस्सा होकर देखा अब भट्ट सुबट इनसे काम नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, अपना बेटा अक्षय कुमार को भेजा, और अक्षय कुमार के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े वीर लोग आए थे। और जब हनुमान ने देखा कि अभी कोई योद्धा आ रहा है और उनको अटैक करने के लिए, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उपाड़ा और अक्षय कुमार को दे मारा। अक्षय कुमार तुरंत वहीं पे एक ही बाण में मर गया। और अक्षय कुमार को मार के हनुमान जी ने खतरनाक गर्जन किया, कछु मार ऐसी कछु मर देसी, कछु मिली ऐसी धूर धूर, कुछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बले भूर। वो उस जो सेना आए थे अक्षय कुमार के साथ, हनुमान जी ने कुछ को मार दिया, कुछ को कुचल दिया, और कुछ को पकड़ के मिट्टी में ही मिला दिया। और कुछ लोग फिर से, उसमें से जो लोग बच गए, वो फिर गए रावण के पास। वो वहां बोल रहे हैं, और बानर बहुत बलवान है, और अक्षय कुमार को भी मार दिया, आपके बेटे को। अब ये मैटर इतना इजी नहीं है, बहुत सीरियस हो गया है। सुनि सुतबद्ध लंक के सरिशाना, पठे ऐसी मेघ नाद बलवाना। मार से जन सूत बांधे होते ही, देखिए कपि कहाँ कर आही। चल्ला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देख दारुण भट आवा, कटकाटाई गर्जा रुधावा।
अति विशाल तरु एक उपारा विरत किन्न लंकेश कुमारा रहे महावत तास के संगा गही गही कपि मर्दई निज अंगा तिन्हई निपाति ताई सन बाजा भीर जुगल मानहु गजराजा मुठिका भार चढ़त रुजाई ताहि एक छन मूर्छा आए उठी बाहेरी किन्नी से बहुमाया जीत न जाय प्रवंज न जाया। जैसे रावण को पता चला कि अब पुत्र मर गया, अक्षय कुमार मर गया, वो रावण बहुत गुस्से में हो उठा और बड़ा वो अब उसका जो बड़ा बेटा था मेघनाद महाबलशाली मेघनाद को भेजा और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम उसको मारना नहीं, उसको बांध के यहाँ पे लेके आना, हमें जानना है वो कहाँ से आया है और उसका क्या मोटिव है। और जो इंद्रजीत जो इंद्र को भी जय कर लिया था वो अशोक वन में चला हनुमान जी को कंट्रोल करने के लिए और अपना भाई का मृत्यु का संवाद भी उसको मिल गया था, वो खुद भी इतना गुस्से में था। हनुमान ने देखा इस बार कोई बड़ा तीर आ रहा है, मतलब कोई बड़ा योद्धा आ रहा है, तो वो और गर्जन करके उनके ऊपर मारने के लिए आ गए और एक बहुत बड़ा वाला पेड़ उखाड़ के पूरा प्रहार करके मेघनाद का जो रथ था रथ के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि वो रथ ही टूट गया और मेघनाद नीचे गिर गया, कुछ क्षण के लिए मूर्छित भी हो गया। लेकिन जैसे मेघनाद उठा, कुछ क्षण के लिए मूर्छित हुआ था, वो जैसे उठा, उठ के देखा ये अभी इसमें नहीं, माया में इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो अपना अपना माया दिखाना चालू किया हनुमान जी को कंट्रोल करने के लिए। देखा लेकिन हनुमान जी को तो ऑलरेडी वो कोई माया उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया, लास्ट में इंद्रजीत ने ब्रह्म अस्त्र तही सांधा कपि मन किन्ह विचारा जो न ब्रह्म सरमाहु महिमा मिटाई अपार। जब वो क्या किया, डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र का संधान किया हनुमान जी के ऊपर। अब हनुमान जी ने देखा, डिसाइड किया कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र को भी अपने ऊपर कुछ काम ना करने दूं तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तो ब्रह्म बान कपि कहूं तेहि मारा परितहु बार कटुक संघारा तेहि देखा कपि मूर्छित भय हो नाग पास बांध ही ले गए हो। तो हनुमान जी ने चुपचाप साइलेंट हो गए और उनको बांध लगने दिया, खुद को लग के वो मूर्छा नहीं हुए, मूर्छा होने का एक्टिंग कर रहे हैं, बस एक्टिंग करके नीचे गिर गए। जैसे हनुमान जी नीचे गिरे, उनका शरीर इतना बड़ा था, वो गिरने के टाइम में भी बहुत सारे राक्षसों को लेके मार दिए, उनके खुद के अंदर दबा के मार दिए। और हनुमान जी जैसे नीचे गिरे, मेघनाद ने उनके ऊपर नागपाश अस्त्र का संधान किया और उनको बांध दिया। जा सुनाम कपि सुनहु भवानी भव बंधन काट ही नग ज्ञानी तासु दूत की बंद तरु आवा प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। मतलब शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती को, जिसका नाम सुन के आदमी सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक नागपाश अस्त्र क्या उनको बांध सकता है जो प्रभु का इतना बड़ा दूत है? तो केवल वो प्रभु का माया के लिए और ये लीला रच रहे हैं हनुमान जी, बस जानबूझ के बंधन में खुद को डाल दिए। कपि बंधन सुनि निशिचर धाय कौतुक लागी सभा अति आए दशमुख सभा देखी कपि जाई कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। और जब सबको पता चला कि बानर को बांध के लेके आया जा रहा है, तो असुर लोग क्या किए, मजाक उड़ाने के लिए आके रावण की सभा में आके सब लोग खड़े हो गए देखने के लिए कि कौन नया बानर आया, उसको बांध के लेके आया जा रहा है। हनुमान जाके रावण की सभा पे पहुंचे और रावण का ऐश्वर्य बहुत ज्यादा था। कर जोर सुर दीपी सबिनीता भ्रुकुट बिलोकित सकल सभीता देख प्रताक न कपि मन शंका जिमि आहि गण मूर गरुड़ असंका। देवता और दिग्पाल लोग, सारे लोग रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और विनम्र भाव में रावण का आज्ञा का वेट कर रहे हैं। रावण जो बोलेगा, सारे दिग्पाल और निशाचर सब लोग, देवता लोग उसका वेट कर रहे हैं, रावण के अधीन हो गए, रावण सबके ऊपर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन
इतना सब देखने के बाद भी हनुमान जी के मन में एक बार भी भय नहीं आया। और सर्पों के बीच में गरुड़, अकेला गरुड़, बहुत सारे सर्पों के बीच में एक गरुड़ होगा, लेकिन वो निर्भय रहेगा, वो किसी सर्प से नहीं डरता। उसी तरह हनुमान जी पूरे भरे सभा में अकेले खड़े हुए थे, निर्भय। कपिहि बिलो की दशानन बिसहा, कही दुर्बाधक सूत बद्ध सुरति, किन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान को जैसे देखा, वो बहुत गलत वचन बोल के हंसने लगा रावण पहले, लेकिन जब उसको याद आया कि ये वानर ही है जो उसका बेटे को मार दिया, वो उसके मन में दुख आया और बोल रहा है, कह लंकेश कवन ते कीसा, के ही के बल घाले ही बन खीसा, की धे सवन सुने ही नहीं मोही, देखे अति असंक सटतो ही, मार निशीचर के ही अपराधा, तहु सोठ ना प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचे हरि ईसा, पालत सृजस हरत दस दिशा, जा बल शीस धरत सहासन, अखंड सो समेत गिरि कानन, धरे जो विहिद देह सुरताता, तुम से सिथन से देखनु ताता, हर कदोन्न कहिए जे भंजा, ते ही समेत रूप दल मदगंजा, खर दूषण त्रिशिर अरुबाली, बद्ध सकेन अतुलित बलशाली। रावण बोल रहा है, हे बानर, तू कौन है और किसके बल में तू आके अशोक वन में घुस के ये जो तांडव किया, और तेरे को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या? मेरा नाम, मेरा यश, मेरा पावर के बारे में तेरे को पता नहीं है क्या? मैं देख रहा हूं तू बहुत लीडर होके यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो जो राक्षसों को तूने मारा मेरा, वो किस अपराध से तूने मारा? रे मूर्ख, तेरे अंदर प्राण का कोई भय नहीं है क्या? क्यों नहीं बोल रहा है तू? ऐसे हनुमान जी को पूछ रहा है रावण। हनुमान जी बोल रहे हैं, हे रावण सुन, मैं उसके माया के, उसके पावर से खुद को इतना बड़ा मान रहा हूं जिसके पावर से पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे सृष्टि के सृजन करता, जिसका ऑर्डर मानते हैं, जिसका बल से सारे पर्वत देवता ये सब पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और तुम जैसे मूर्खों को जो शिक्षा देता है, और जो कठोर सिरधनु को भी उन्होंने तोड़ दिया, और सारे राजाओं के गर्भ चूर्ण कर दिए उस सभा में, और जो खर दूषण त्रिशिरा और बाली, ये जितने बड़े बड़े बलवान राक्षस थे, बलवान लोग थे, ये सबको मार दिया। मैं उसके प्रभाव से इतना पावरफुल हूं। हनुमान जी ने राम जी को कैसे डिस्क्राइब किया रावण के सामने, जाके बल ले लस, ते जीते हो चराचरी झारी, तास दूत में जा करी, हरि अनेहु प्रिय नारी। हनुमान नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपने पावर से, मैं अपने बल से ये सब काम कर दिया, मैं उसके बल से किया, जिसके लेस मात्र थोड़ा सा ही बल पाके तू खुद को इतना पावरफुल समझ रहा है। हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं, जिसका बल थोड़ा सा तेरे ऊपर कृपा कर दिया भगवान ने, तो तू खुद को इतना पावरफुल समझ रहा है और सारे जगत को तू जीत लिया, और जिसका पत्नी को तू हरण करके यहाँ पे लेके आ गया है, मैं उनका दूत हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सहिन सन परि लड़ाई, समरी बाली सन करि जासु पावा, सुनि कपि बचन विहेश बिहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तारे रोखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार मोहि कुमार गदामी, जिनके मार तार में मारे, ते ही पर बांधे उतय न तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लिए लज्जा, कीन कहो निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तेज मोर छावन, देखो तुम निज कुदली विचारी, ब्रह्म तेज बहु भगत बहारी। मैं, हनुमान जी व्यंगात्मक रूप में रावण को कमेंट कर रहे हैं, मैं तुम्हारा बहुत सामर्थ्य जानता हूं। रावण पूछा ना कि तुम मेरा सामर्थ्य जानता है कि नहीं, हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा पूरा सामर्थ्य जानता हूं, तू क्या क्या कर सकता है। सहस्र बाहु जिसने रावण को हराया था, और बाली जिसने रावण को हराया था, सहस्र बाहु और रावण और बाली जिससे तुमने लड़ा था, वो और जो जस तुमको मिला था, वो पूरा सब जस के बारे में मेरे को पता है। और हनुमान जी ने जैसे ऐसे वो सार्कास्टिक वे में उनको बोला
हनुमान जी, रावण पूरा वो बात को इग्नोर ही कर दिया और नेक्स्ट रावण क्या बोल रहा है, तेरा इतना दुस्साहस कि तू यहाँ पे आके मेरा अपमान कर रहा है। हनुमान जी बोल रहे हैं, हे राक्षसों के प्रभु, मेरे को बहुत भूख लग रहा था और मैं कुछ फल तोड़ के खाने का कोशिश कर रहा था उस वन में, और मैं बानर स्वभाव का हूँ, जाति में बानर हूँ, इसलिए गलती से मेरे से पेड़ कुछ फल के पेड़ टूट के नीचे गिर गए। तो इस छोटे से अपराध के लिए तुम्हारे जो सिक्योरिटी सैन्य लोग थे वो आके मेरे को मारने के लिए आए और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए उनको मार दिया। और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारा बेटा आके मेरे को यहाँ पे बांध के लेके आ गया है, लेकिन मैं बांधा गया हूं इसलिए मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है। मैं तो बस अपना प्रभु का काज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं तुमको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम ये अहंकार छोड़ दो और मेरा बात मानो। तुम कितने बड़े पवित्र कुल में पैदा हुए हो, पुलिस ऋषि के तुम बेटे हो, उसको विचार करके देखो और ये सारे जो भ्रम है तुम्हारे मन में ये सब छोड़ के भगवान के चरण में आ जाओ। जहाँ के डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, ता से बयहु कबहु नाहि कीजे, मोरे काह जान के दीजे। देवता देवता राक्षस और सारे चराचर को जो कंट्रोल करके रखा है परम ब्रह्म, और जो महाकाल, जो काल भी जिसको डरता है उसके सहित उसके साथ कभी आप दुश्मनी मत करो प्रभु के साथ, और मेरा बात मान के जानकी जी को वापस लौटा दो ससन्मान। मेरा प्रभु जी आपको निश्चय ही क्षमा कर देंगे। प्राणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राख ही तब अपराध विसारी। और घर का शत्रु श्रीनाथ का जो राम जी हैं वो दया के सागर है। तुम केवल एक बार बस शरण आओ उनके, वो सारे तुम्हारा सारे जितने मिस्टेक्स तुमने किए, जितने अपराध तुमने किए, वो सबको क्षमा करके प्रभु तुमको श्योर शरण में ले लेंगे और तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते ही शशि मनु जहि दोहु लंका, राम नाम बिनु गिर न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा, बासनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भुजित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सकल मूल जिन्न सरितन नाही, बरसै गई पुनित वही सुखाए। हनुमान जी उनको फिर से कन्विंस करने का, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो दशकंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्रात नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजते ही, सकहि नहीं राम कर द्रोही। तुम अपने मन में श्री राम जी को धारण करो और लंका में अखंड राज करो, तुमको कोई मना नहीं। राम जी तुम्हारे ऊपर कोई लंका के ऊपर राज करने नहीं आएंगे, तुम ही राज करो यहाँ पे। ऋषि पुलस्त्य के यश जो है, उनका जो निर्मल स्वभाव है और जितना उनका सत्य वचन के लिए और उनका महत् कर्म के लिए उनका नाम है, तुम उनका जो चंद्र है, उनका जो कुल है, उन पे कलंकित मत करो। और राम राम के बिना कोई बात शोभा नहीं पाती कोई। और ये सारे मोह माया छोड़ के तुम एक बार बस विचार करके देखो, एक नारी जो बहुत सारे आभूषण पहना हुआ है, बहुत सारे अलंकार पहना हुआ है, लेकिन अगर उसने वस्त्र ही नहीं पहने तो वो अलंकार का कोई वैल्यू नहीं है। और जितना भी सुंदर हो नारी, उनका कोई वैल्यू नहीं, केवल वस्त्र अगर वो ना पहने। उसी तरह तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, कितने भी कुछ हो जाओ, कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, कितने भी ज्ञानवान हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में राम जी के प्रति कोई भक्ति नहीं है, राम जी के प्रति कोई माया नहीं है, तो तुम्हारा वो पूरा जो सक्सेस तुम सोच रहे हो खुद को, वो सक्सेस नहीं, वो पूरा वेस्ट है। वो सारी संपत्ति पाना ना पाना के बराबर हो जाता है। और रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, राम विमुखी जो लोग होते हैं, जो राम के अगेंस्ट जाते हैं, राम जी का बात नहीं मानते, मैं कभी उनको नहीं छोड़ूंगा।
मोह मूल बहुचूल प्रद त्याग हो तम अभिमान भज हो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और जिसका मूल, जो बेस, वो माया है, मोह है। और जो अज्ञान जमित, जो अज्ञान से तुमने जो भी गलती किया, जो भी अभिमान तुम्हारे मन में है, वो सबको तुम छोड़ दो और केवल श्री राम के चरण में बस एक बार आ जाओ, राम जी तुमको माफ कर देंगे। मतलब ओवरऑल हनुमान जी बस कन्विंस करने का चाह रहे हैं कि तुम अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम राम जी के चरण में आ जाओ, तुम्हारे सारी गलतियां माफ हो जाएगी। जदपि कही कपि अति हितबानी भगति विवेक बिरति नय सानी बोला बिहसी महा अभिमानी मिला हमहि कपि गुर गुर बड़ ज्ञानी। और हनुमान जी ने जब ये सारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति संबंधित सब बातें की, रावण हंसने लगा। अटहास्य के व्यंग रूप में, सार्कास्टिक वे में उनको बोल रहा है, अब मेरा ये दिन आ गया कि मेरे को एक ज्ञानी बानर का गुरु जैसा गुरु मिल गया। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही उलट हो ही कह हनुमाना मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, रावण बोल रहा है हनुमान जी को, हे दुष्ट, तेरा मृत्यु पास आ गया और तू मेरे को सबक सिखा रहा है, ज्ञानों की बात कर रहा है। हनुमान जी बोल रहा है, तू जो भी बोल रहा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट 100% होगा। मतलब मेरा मरण नहीं होगा, तेरा मरण होगा। और ये बात बहुत निकट आ गया है। अब मैं ये सब अपने आई से लाइव देख लिया, तेरा मति भ्रम हो गया है। मैंने इतनी सारी बातें तेरे को समझाई राम जी के बारे में, तेरे को एक भी बात कान में नहीं आई। सुनि कपि वचन बहुत किसी आना बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मार न धाये सचिवन सहित विभीषण आए नाय शीस करि विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कौछु करिय गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई सुनत बिहोसी बोल दस कंदर अंग भंग करि पठाई दिय बंदर। हनुमान जी का ये बात सुन के रावण को बहुत गुस्सा आया और वो अपने लोगों को बोलने लगा, और तुम लोग इसका प्राण क्यों जल्दी नहीं ले रहे हो, जल्दी इसको मारो। और जैसे रावण ने ये बोला तो सारे जितने उनके सैनिक थे वो हनुमान जी को मारने के लिए आ गए। ठीक उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आके वहां पे पहुंच गए और विभीषण जी उनको बहुत हम्बली रावण को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। दूतों को मारना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, अनुचित है और ये नीति विरुद्ध है। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप कोई भी मैसेंजर को मारो। तो उनका प्राण हरण करने के वजह अगर आप चाहते हो तो उनको और कोई दंड दे दो आपके हिसाब से, लेकिन मारो मत उनको। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये परामर्श ठीक है, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको दंड देना ही पड़ेगा। ये सुन ठीक है, रावण अब हंस के बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, ये रावण का, ये हनुमान का जो ये बानर है, इसका अंग भंग करके भेजते हैं इसको। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समुझाई तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा रहा हूं, तुम एक काम करो, बानरों का जो अभिमान होता है उनके पूछ में होता है, इसलिए तेल के कपड़ा लेके आओ, उनको भिगाओ तेल में कपड़ों को, उसके पूछ में रोल करके बांधो और उसमें आग लगा दो। पूछ हिन्न बानर कहीं जाई तब सठनाथ निकहि लई आई जिनके कीन से बहुत बड़ाई देखो में तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भय सहाय सादर में जाना जातु नाथ सुनि रावण बचना लागे रूच मूड सोई वच रचना। राहन नगर वसन ग्रुत तेला बाणी पूछ कीन कपि खोला कौतुक कहाँ आए पुरबासी मारहि चरण कहीं बहु खासी बाजहि ढोल देख सब तीरा नगर फेरि पुनि पूछ प्रजीरा। पावक जरत देखी हनुमंता उभय प्रेम लघु रूप तुरंता निबुकी चढ़े कपि कनक अटारी भई संजीत निशाचर नारी। अब ठीक इसी समय क्या हुआ, रावण बोल रहा है सार्कास्टिक वे में कि अभी अगर बिना पूछ के, इसका पूछ को हम जला देंगे, बिना पूछ के ये अपने प्रभु को, जिसका इतना
प्रशंसा कर रहा है उनके पास जाएगा, तो तब जाके उसका प्रभु को बारे में पता चलेगा कि वो किसके साथ पंगा लिए हैं, और जिसका ये इतना बड़ाई कर रहा है, इतना महान गान कर रहा है, मैं भी थोड़ा उसका सामर्थ्य देखना चाहता हूं कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है। ये सुन के मन में हनुमान जी मन में हंसे और बोले, अब पता चल गया कि सरस्वती जी खुद चाहते हैं कि इसका मन भ्रष्ट हो जाए और इसका कुछ नहीं हो सकता। और उस तरह रावण का बात सुन के सारे राक्षस लोग क्या किए, उनके पूंछ में आग लगाने का सारे प्रस्तुति किए, और इतना उनके पूंछ को कवर करने के लिए जो कपड़ा लाए, इतना कपड़ा लग गया कि पूरा लंका में कपड़ा ही खत्म हो गया। कैसे कि हनुमान जी ने क्या किया, अपना पूंछ को इतना ही लंबा कर दिया, बहुत ज्यादा लंबा कर दिया जानबूझ के, और सारे नगर में सब लोग आके उनका मजाक बना रहे हैं। और ये तमसा देखने के लिए सारे नगर वासी आके एकजुट हो गए, और हनुमान जी को पूंछ को कोई लात मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, सब ठट्टा परिहास मजाक उड़ाने लगे। ढोल बजने लगा, सब लोग ने बजाया, ताली मार के हनुमान जी को मजाक बना रहे हैं हनुमान जी का कि अब इसके पूंछ में आग लगाया जाएगा। हनुमान को नगर में घुमाने के चक्कर में उनके पूंछ में आग लगा ही दिया। जैसे आग लग गया देख के हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को, अपना रूप को बहुत छोटा रूप धारण कर दिया हनुमान जी ने करके। मतलब हनुमान जी पहले तो खुद बहुत बड़े थे, सारे कपड़े उनके ऊपर लग गए। अब हनुमान जी ने खुद को, अपना रूप को अति लघु रूप कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जितने कपड़े उनके ऊपर लगे गए थे वो सबसे वो बाहर आ गए, और तुरंत उड़ के जाके एक सोने की बिल्डिंग थी उसके ऊपर जाके बैठ गए। उनको देख के सारे राक्षसी स्त्री सब भयभीत हो गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत उचनास, अटहास करी गर्जा कभी बड़ी लाग आकाश। ठीक उसी समय भगवान के प्रेरणा से जो अग्नि उनके पूंछ में लगी थी उसको हवा चलने लगी, और हवा जैसे चली उनके पूंछ में जो आग लगी थी वो और जोर से दहकने लगी, और हनुमान जी ने अपना रूप बहुत विशालकार धारण कर दिया। अब हनुमान जी आगे लंका में क्या क्या तांडव करते हैं वो हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।